तो 1 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने डिजिटल रूपी लॉन्च किया इंडिया के 4 शहरों में, जो कि है मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और भुवनेश्वर। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डोंट स्किप एनी पार्ट। और ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे बारी बारी इस वीडियो में। सो क्या है ये डिजिटल रूपी? डिजिटल रूपी का लॉन्च करने जा रहा है। अब आरबीआई रिटेल ग्राहकों के लिए भी इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। Will cover select locations. डिजिटल रूपी एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का फॉर्म है जो कि भारत सरकार के द्वारा इशू किया जाएगा। मतलब समझ लो कि इंडियन रूपी का ये एक डिजिटल वर्जन है। अब ये मत समझना कि ये कोई क्रिप्टो करेंसी जैसा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आरबीआई सीबीडीसी एक लीगल टेंडर है जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किया जाएगा एक डिजिटल फॉर्म में। मतलब ये करेंसी एक्सचेंजेबल होगा। ऐसा समझो कि अगर किसी के पास 10 रुपए तो वो उसको अपने डिजिटल रूपी वाले फॉर्म से एक्सचेंज कर सकता है, बस फॉर्म डिफरेंट होगा। तो अनलाइक क्रिप्टो करेंसीज, सीबीडीसी एक कमोडिटी नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज का कोई इशूअर नहीं होता, क्योंकि क्रिप्टो को आप एक मनी के फॉर्म में कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमारे कॉमन करेंसी नोट्स की तरह डिजिटल रूपी का भी सेम फंक्शन होने वाला है, और ये क्रिप्टो करेंसीज की तरह डिसेंट्रलाइज्ड एसेट नहीं है। तो डिजिटल रूपी एक लीगल टेंडर होगा जिसके मदद से आप कुछ भी खरीद सकते हो। खरीदने से याद आया कि अब आप डिजिटल रूपी को कैसे खरीद सकते हो। तो इस ई रूपी पायलट प्रोग्राम के लिए सेंट्रल बैंक ने 8 बैंक्स को चुना है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, येस बैंक और आईडीएफसी बैंक फर्स्ट फेज में इंप्लीमेंट करने वाले हैं उन शहरों में जिनका मैंने नाम मेंशन किया था। और बाकी के जो भी 4 बैंक्स होंगे वो सेकंड फेज में आएंगे। और ये जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है उन्होंने अपना डिजिटल रूपी ऐप भी लॉन्च कर दिया ताकि ट्रांजेक्शन ज्यादा एक्सेसिबल हो। और ई रूपी पे करने के लिए आप क्यूआर कोड वगैरह भी यूज कर पाओगे। तो अब बात करते हैं कि आप इसको सही तरीके से कैसे यूज कर पाओगे। ये जो ई पायलट प्रोग्राम है वो बहुत सारे सिलेक्टेड लोकेशंस को कवर करेगा सीयूजी के अंदर, और आप दोनों ही P2P या P2M ट्रांजैक्शंस के लिए ऑप्ट कर पाओगे जब भी आपको पे करना होगा। अकॉर्डिंग टू आरबीआई डिजिटल रूपी उन सारे फीचर्स के साथ आएगा जो कि एक फिजिकल कैश के पास होता है, लाइक सेफ्टी, ट्रस्ट, और आप अपने डिजिटल रूपी को एक अलग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक बैंक डिपॉजिट्स। तो ई रूपी के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। हालांकि सीबीडीसी डिफरेंट है क्रिप्टो करेंसी से, बट क्रिप्टो के बेनिफिट वाले पार्ट से कंपेयर हो सकता है। एक नोटेबल बेनिफिट तो ये है कि गवर्नमेंट बॉडीज और कंपनीज इसको एक मीन ऑफ पेमेंट, सेफ डिपॉजिट और एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट करेंगे, और आप इसको कमर्शियल बैंक मनी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। डिजिटल रूपी एक फ्लेक्सिबल लीगल टेंडर है, तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है फिर भी आप इसको यूज कर पाओगे। इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, फाड़ नहीं सकता, जला नहीं सकता, जैसे कि हम नोट को जला सकते थे, गलत बात है। और कोई भी अलग डिजिटल फॉर्म का अगर मनी है वो ई रूपी से रिप्लेस नहीं हो सकता। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्रिप्टो करेंसी जैसा नहीं है, इसको इंडिया की सेंट्रल अथॉरिटी गवर्न करेगी, सो वोलेटाइल वगैरह होने का रिस्क नहीं है। सो बेनिफिट्स की बात होगी। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। कितने टाइप्स हैं इसके? एज पर द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2 टाइप के डिजिटल रूपी होने वाले हैं। रिटेल और जनरल पर्पस के लिए सीबीडीसी आर और होलसेल वगैरह के लिए सीबीडीसी डब्ल्यू। मतलब नॉन फाइनेंशियल कंज्यूमर, प्राइवेट यूजर और बिजनेसमैन जैसे लोग सीबीडीसी आर यूज करेंगे, जबकि सीबीडीसी डब्ल्यू कुछ सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में यूज होगा, लाइक इंटर बैंक ट्रांसफर्स के लिए। तो अब बात करने वाले उन कंट्रीज की जो कि सीबीडीसी को एक्सेप्ट करेगी। तो जैसे जैसे कैशलेस और ये डिजिटल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क एक पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, वैसे वैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट्स भी ज्यादा एक्सप्लोर कर रही है डिजिटल करेंसीज को। कुछ कंट्रीज है जिन्होंने ऑलरेडी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया है, और वो है बहामास, नाइजीरिया, डोमिनिका, मोंटसेराट, एंटीगा एंड बारबुडा, सेंट लूसिया, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस। इवन रशिया में भी डिजिटल रूबेल के इनिशियल ट्रायल्स कंप्लीट हो गए, और चाइना भी डिजिटल युआन पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने वाला है। बट लोगों को डर रहा था कि यार वो क्रिप्टो करेंसी पे जैसे वो 30% टैक्स का डर था, वो इस पे भी है क्या? तो नहीं, डिजिटल रूपी टैक्स रेगुलेशन से फ्री है। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या सही में जरूरत है भी डिजिटल रूपी की? तो देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन डिजिटल रूपी को लॉन्च करने का ये है कि आरबीआई चाहती है कि इंडिया वर्चुअल करेंसी के रेस में आगे रहे, और ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसीज के भी इंपॉर्टेंस बढ़ रहे हैं उसके लिए भी। इवन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ भी डिजिटल रूपी की एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ब्लॉकचेन भी रियल टाइम ट्रैकिंग और लेजर मेंटेनेंस को इनेबल करेगा ही। और ये भी देखो, पेमेंट सिस्टम होलसेल और रिटेल कस्टमर्स के पास 24/7 अवेलेबल होगा, और मिडिलमैन वगैरह को भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंडियंस को। और आरबीआई के सर्वे के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग कैश को ही प्रेफर करने वाले हैं एक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन स्मॉल वैल्यू पे लाइक 500 से नीचे, उससे ऊपर शायद डिजिटल रूपी में लोग ज्यादा घुस है। तो बॉटम लाइन यही है कि ई रूपी को इंट्रोड्यूस करने से वो जो प्रॉब्लम्स थे फिजिकल करेंसी और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के साथ, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर पैसे को ट्रांसफर करना और कन्वर्ट करना एक बहुत ही एक्सपेंसिव टास्क है। तो ई रूपी के लॉन्च होने के बाद अलग अलग कंट्रीज के बैंक मैनेजमेंट और ऑपरेशंस बहुत तेज होने वाले हैं, और इवन इंडियन गवर्नमेंट को भी वो प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और स्टोरिंग कॉस्ट वगैरह नहीं लगेगा। सो जय हो कैशलेस इकोनॉमी की। बाय द वे, एक और चीज है जो कि ई रूपी की तरह एक डिजिटल फॉर्म में है, और वो है ये नीचे सब्सक्राइब बटन। और ये वीडियो आपके रिलेटिव्स और दोस्तों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शेयर भी करना है उसको। और हाँ, पैसे की बात हो रही है तो आई होप आप अमीर हो, और ये आने वाला एक फोन जो बहुत अमीर लोग ही लेने वाले हैं, और तगड़ा फोन है, बहुत तगड़ा प्रोसेसर है, जाओ देखो इसको। बाय।